हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है यह आपका सन 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? राइट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो जो है यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित था। वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था? राइट आंसर क्या होगा? तो वैदिक काल के दौरान राजा को राजन कहा जाता था। वैदिक काल के दौरान राजा को। सही जवाब ऑप्शन बी। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 16। महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद थे। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौटिल्य द्वारा लिखित जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह आपका अर्थशास्त्र है। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक। सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख जो है यह आपका ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख। सही जवाब ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे यह आपके गौतम बुद्ध जी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक। महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? आपके ऑप्शंस हैं हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। राइट आंसर क्या होगा? तो महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो प्रथम व्यक्ति हैं वह नील आर्मस्ट्रांग हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यह आपका 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण। अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी?
तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दीन ए इलाही नई धार्मिक नीति मुगल शासक अकबर ने चलाई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है यह 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व उपरोक्त सभी ने किया था। बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये तीनों लोगों ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था यह चंपारण बिहार में किया था। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह आपका 1945 में समाप्त हुआ था। और शुरू कब हुआ था? तो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 6 सालों तक चला था। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है यह 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन जो है यह 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे यह WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान का प्रारूप जो है यह डॉक्टर BR अंबेडकर ने तैयार किया था। भारतीय संविधान का प्रारूप। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी यह 1951 में लागू की गई थी और कब तक चला था? 1951 से 1956 ईस्वी तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बांग्लादेश का गठन जो है यह 1971 में हुआ था। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ यानी बांग्लादेश का गठन हुआ पाकिस्तान से। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था यह 1974 ईस्वी में किया गया था।
भारत का पहला परमाणु परीक्षण। हिटलर किस देश का तानाशाह था? आपके ऑप्शंस हैं इटली, रूस, जापान या जर्मनी। सही जवाब क्या होगा? तो हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा जर्मनी। हिटलर जर्मनी देश का तानाशाह था। रूस में 1917 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो रूस में 1917 की क्रांति का नेतृत्व जो है यह व्लादिमीर लेनिन ने की थी। याद रखिएगा, रूस में 1917 की क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने की थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है यह आपका इंग्लैंड देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। महान दीवार किस देश में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो महान दीवार जो है यह आपका चीन में स्थित है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। कहाँ पर है? चीन देश में महान दीवार। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो हिटलर की आत्मकथा का जो नाम है यह आपका मीन कैंप है। हिटलर की आत्मकथा का नाम। किस वर्ष में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो किस वर्ष अमेरिका स्वतंत्र हुआ था? तो 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। जिस तरह भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उसी तरह अमेरिका जो है यह 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंगोल साम्राज्य की स्थापना जो है यह चंगेज खान ने की थी। मंगोल साम्राज्य की स्थापना। ललित कला अकादमी का गठन कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो ललित कला अकादमी का गठन जो है यह सन 1954 ईस्वी में हुआ था। ललित कला अकादमी का गठन। किसे विज्ञान का जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं न्यूटन, अरस्तु, गैलीलियो या आइंस्टीन। सही जवाब क्या होगा? तो किसे विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, गैलीलियो को। भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी वह 1857 ईस्वी में हुई थी। भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई। किसे राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है? सही जवाब क्या होगा? तो किसे राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है? तो यह मैथिली शरण गुप्त हैं और जिनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। दो कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। पहले मैथिली शरण गुप्त हैं, दूसरे कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। भारतीय राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है यह आपका वंदे मातरम है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।